अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। माई सेल्फ सिप्तैन ट्रेडर, और आप देख रहे हैं जनाब फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास का मौजू है क्लास नंबर 6, रिस्क रिवार्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो एडवांस लेवल पे होंगी। हमारी बेसिक क्लास दो रह गई हैं। अ, हर बार जो क्लास आपको मिलती है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा कि हमारी पहली क्लास थी बेसिक वाली, फॉरेक्स क्या है, हमने फॉरेक्स को समझा कि कैसा बिजनेस है, किस तरह से होता है, किस तरह से एक्सचेंज होती है करेंसियों की। हमारी दूसरी क्लास थी करेंसी पेयर्स की, क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स पे करते हैं। तो उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, मेजर माइनर एक्सोटिक। थर्ड क्लास के अंदर हमने सेशंस के बारे में पढ़ा। हमारे पास ट्रेडिंग सेशन कौन कौन से सेशन है, कौन से सेशन में लिक्विडिटी ज़्यादा पाई जाती है, कौन से सेशन में लिक्विडिटी कम होती है, यानी उनके औकात पढ़े, समर टाइमिंग, विंटर टाइमिंग, यानी डिटेल में उनके बारे में पढ़ा। हमारा जो फोर्थ क्लास थी उसमें हमने ट्रेडिंग की एग्ज़ाम पढ़ी। ट्रेडिंग की कितनी एग्ज़ाम है? ट्रेडिंग की 4 एग्ज़ाम थी। उसके बारे में आपको गाइड किया गया, डिटेल से गाइड किया और आसान अल्फाज में बताया गया। हमारी क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हमने चार्ट के बारे में पढ़ा, कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा, ये किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे हम इनकी प्राइस को जज कर सकते हैं, हम यानी हाईज लो हम उनको कैसे पहचानते हैं। कैंडल की बॉडी के बारे में पढ़ा, विक्स के बारे में पढ़ा, यानी आपको प्रॉपर, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, बेसिक से एडवांस, एडवांस से एडवांस प्रो तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी क्लास नंबर 6 का मौजू है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो। क्लास नंबर 6, तो आज हम इस पे बात करेंगे। आज की हमारी है क्लास नंबर 6। आज की इस क्लास में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के सबसे अहम मौजू रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि कामयाब ट्रेडर वो होता है जो ज़्यादा विनिंग ट्रेड्स करे, यानी प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करता है, बार बार ट्रेड करता है मार्केट में, एक ट्रेड की प्रॉफिट लिया, एग्जिट हो गया, फिर से ट्रेड की प्रॉफिट लिया, एग्जिट हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाब ट्रेडर वो होता है जो अपने रिस्क को कंट्रोल करना जानता हो। एक मेंबर है ना, वो स्कैल्पिंग कर रहा है मार्केट में, बार बार घुस रहा है, एक ट्रेड करता है, $2 प्रॉफिट लिया, एग्जिट हो गया, एक फिर से ट्रेड लगाई, $3 लिया, प्रॉफिट लिया, एग्जिट हो गया। तो उस मेंबर की एक ट्रेड अगर मार्केट में फंस जाए ना और वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते तो वो उसका पूरा अकाउंट ले जाती है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दिला सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में लंबे अरसे तक जिंदा रखता है, आपको लेके चलता है। आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं तो उससे आप खुद को स्ट्रोंग करते हैं। अगर आपके पास बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी हो लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ना हो तो एक या दो गलत ट्रेड्स आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकती है, यानी आपका अकाउंट बिल्कुल पाश हो सकता है एक दो गलत ट्रेड से। यानी आप बार बार मार्केट में घुसेंगे, ट्रेड करेंगे, अगर आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, तो एक दो ट्रेड से आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, वाश हो सकता है। इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो हमेशा अपने रिस्क को देखता है, बाद में प्रॉफिट करता है, यानी पहली उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो रिस्क होता है, रिस्क मैनेजमेंट होती है।
बाद में वो प्रॉफिट को देखता है। फॉरेक्स में एक चीज तो का तो आपको इल्म होगा कि 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसकी प्रडिक्शन 100% दुरुस्त साबित हो। हर ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। यानी एक्यूरेसी की परसेंटेज होती है, किसी की 80% एक्यूरेसी है, किसी की 85 है, यानी 90 तक पे चली जाती है। 100% कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा जो सिग्नल है, मेरी जो प्रडिक्शन है, ऐसे होगा। तो इसलिए हमें पहले फैसला करना होता है कि अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी हमारी अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ट्रेड लगाने से पहले से आइडिया होना चाहिए। दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्होंने कुछ असूल अपनाए हैं। उन्होंने अपने असूलों पे काम किया, तब जाके वो कामयाब हुए हैं। मैंने नहीं देखा किसी ऐसे प्रोफेशनल मेंबर को जो बगैर किसी रूल के ऊपर गया हो, कामयाब हुआ हो। जो भी आपको प्रोफेशनल बंदा नजर आएगा, प्रोफेशनल ट्रेडर नजर आएगा, उसने रूल को फॉलो करके खुद को कामयाब किया है, खुद को अपने पैरों पे खड़ा किया है। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर को मिनिमम जो स्टार्टअप लेना चाहिए ना, $200 से लेना चाहिए। आपको आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से खुद को ग्रो कर सकते हैं। आपके पास $200 अमाउंट है मिनिमम, आप $200 से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये डॉलर्स की मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो डॉलर में होता है, अगर आपको लॉस होता है तो वो भी डॉलर में होता है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। मिनिमम जो आपको स्टार्टअप लेना चाहिए ना, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट आते हैं $30 डिपॉजिट करते हैं। क्या एक तो एसएल हंट होता है, उनका अकाउंट वाश हो जाता है और फिर वो इस चीज़ से बदजन हो जाते हैं। आप अच्छे बैलेंस के साथ आए, आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करें तो आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। आप स्टूडेंट होके अच्छा साथ साथ सीखेंगे भी, साथ साथ कमाएंगे भी। अगर आप आएंगे $30 लेकर आ रहे हैं, अभी मैं इससे सीखूंगा भी कमाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से नहीं आप सरवाइव कर पाएंगे। ये डॉलर्स की मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट भी डॉलर में है, लॉस भी डॉलर में है। तो एक बिगनर आ रहा है, उसके पास $200 अमाउंट है, तो उसको अपने $200 की अमाउंट पे 2 से 3% रिस्क लेना चाहिए, या मैक्सिमम भी करें तो $5 रिस्क लेना चाहिए। 5%, $200 पे 5% लेना चाहिए। अब ये $200 पे 5% रिस्क कितना बनता है? $10 बनता है। कितना बनता है? $10 बनता है। तो अगर आप यहाँ पे 0.01 के साथ ट्रेड करते हैं तो हम लॉट साइज यूज करते हैं 0.01। ठीक है, ये हमारा बनेगा 100 पिप्स का स्टॉप लॉस। ठीक है, आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारा जो लॉस होगा ना, वो होगा $10। हमारा लॉस होगा कितने का? $10 का।
हमारे यहाँ पे लॉस होगा तो कितना होगा, $10 का होगा। और अगर हमें प्रॉफिट होता है, 1/2 रेशियो रखते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 1/2, 1/3, 1/4 इसको अप्लाई करता है। तो हम मिनिमम भी अगर रखते हैं 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पे हमें हमें प्रॉफिट होगा $20 का। इसी तरह अगर हमारी रेशियो हो 1/3 की, तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा $30 का। यहाँ पे $30 कर लेते हैं इसको। 1/2 है हमारे पास। ये क्या है, 1/3। अब देखिए, इस पे हमारा जो रिस्क है ना, 5% है हमारे। हम एक ट्रेड करते हैं, अगर लॉस हो जाती है हमारे, कितना लॉस होगा, $10 लॉस होगा। हमारी दूसरी ट्रेड लॉस में जाती है तो कितना लॉस होगा, $10 होगा। हमारी तीसरी ट्रेड लॉस में जाती है तो कितना होगा, $10 लॉस होगा। हमारी अगर 3 ट्रेड लॉस में जाती है ना, तो हमारा कितना होगा, $30 लॉस होगा। अगर हम इसी तरह डिसिप्लिन से ट्रेड करें, हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट में जाती है ना, हमारा 1/2 की रेशियो से $20 प्रॉफिट होता है। अगर हमारी 1/3 रेशियो जाती है तो $30 प्रॉफिट होता है। यानी एक ही ट्रेड से हम अपना, हमने जो 3 ट्रेड्स में लॉस किया वो सारा रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें 2 ट्रेड्स अच्छी मिल जाती हैं तो हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर टू ये है कि अगर आपकी 3 ट्रेड लॉस हो गई हैं, आपकी जो ट्रेड्स हैं, आप एक ट्रेड करते हैं वो आपकी लॉस में चली गई है, आपकी दूसरी ट्रेड करते हैं वो भी लॉस में चली गई है, आप तीसरी ट्रेड करते हैं वो भी लॉस में चली गई है। तो आपको चाहिए कि आप उस दिन ट्रेड ना करें। आपकी क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, आप परेशान होते हैं, आप हर्ट होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है, आपके अंदर फैसला लेने की ताकत नहीं होती कि आप क्या करना चाहिए। आप जो करते हैं ना, मोस्टली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं। 2-3 ट्रेड लॉस हो गई हैं, आप वहाँ पे स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, बस भाई मैंने आज ट्रेड नहीं करनी, नेक्स्ट मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना, कल को स्टार्ट करूंगा, कल को स्टार्टअप लूंगा, खुद को स्ट्रोंग करके आएंगे मार्केट में। अगर जब ताज़ा ताज़ा नुकसान हुआ होगा, आप दोबारा से कोशिश करेंगे मार्केट में आने की, आप कहेंगे कि भी इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, ये तो अब रिकवर नहीं होगा छोटी लॉट से, मैं अब बड़ी लॉट यूज़ करता हूँ। जब आप बड़ी लॉट यूज़ करेंगे, वो आपका अकाउंट ले जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, आप कभी बाय करेंगे, कभी सेल करेंगे, कभी बाय करेंगे, कभी सेल करेंगे। आपकी
एक दो ट्रेड गलत होने की देर है या आपको बड़ी लाट यूज करने की देर है, आपका अकाउंट क्या होगा, वॉश हो जाएगा। तो आपने रूल नंबर 1 ये है कि आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। आपने 5% से ज़्यादा अपने अकाउंट पे रिस्क नहीं लेना, स्मॉल मार्जिन यूज़ करना है। आपने एस एल स्मॉल रखना है, आपने कोशिश करनी है ऐसा सेटअप आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर 1/2 रेशो हो, ठीक है ना। अगर एस एल 50 पिप्स का बन रहा है तो टेक प्रॉफिट 100 पिप्स का होना चाहिए। अगर एस एल 100 पिप्स का बन रहा है तो टेक प्रॉफिट 200 पिप्स का होना चाहिए। आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस तो आपका 150 पिप 200 पिप का हो, टेक प्रॉफिट 50 पिप्स का हो। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो आए हैं नए मार्केट में, वो बस ऐसे ही सिग्नल कॉपी करते रहते हैं, कहीं से उठा कहीं से उठा, चेंजिंग कर देते हैं, एसएल ग्रो करवा लेते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं सर जी ये लॉस हो गया फलां, मैं ग्रुप में था। चलो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। आपने देखना है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इस पे मेरा रिस्क कितना है और मुझे रिवार्ड कितना मिलेगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है आपने। और सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं बिगनर, मैं वो बता देता हूँ, आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी, वो गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। बिगनर जो गलती करता है ना, जो स्टूडेंट है नया आता है मार्केट में, वो गलती ये करता है कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करता है। आपने स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। कुछ मेंबर होते हैं वो कहते हैं नहीं अब यहाँ से जाएगी, अब ये कैंडल बन गया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक सेटअप पे काम कर रहे हैं ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, M15 पे काम कर रहे हैं। तो जब वो देखते हैं भी M15 ने वो एरिया ब्रेक कर दिया है, सेलिंग बन रही है, कैंडल सेल में क्लोज हो चुकी है, वो फिर वो टाइम फ्रेम चेंज करता है, वो देखते हैं M30 में बाइंग बन रही है, मैं M30 का वेट करूंगा। और वो वक्त के साथ साथ लॉस बढ़ता रहता है। एंड ये होता है कि मार्केट नहीं कभी भी आपको प्रॉफिट में लेके जाती, आपका अकाउंट वाश हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने देखना है कि जब ट्रेंड चेंज हो चुका है, आप एसएल करवा लें। आप अ, थोड़ा लॉस बर्दाश्त कर लें, वो आपका रिकवर हो जाएगा। अगर आप बड़ा लॉस कर लेंगे वो मुमकिन नहीं होता, ठीक है। स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना है। और दूसरा दूसरी गलती जो बिगनर करते हैं कि पूरा अकाउंट लगा देना, बड़ी लॉट साइज यूज़ करना। उनके पास 100-200 डॉलर होता है, वो सोचते हैं भी मैं अब बड़ी ट्रेड लगाता हूँ, जैसे ही थोड़ी सी ऊपर गई मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो मार्केट कभी मौका देती नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर मैं 0.01 की ट्रेड लगाऊंगा, मार्केट 100 पिप्स जाएगी तो मुझे $10 प्रॉफिट होगा। ये एक बिगनर की सोच होती है भी मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी तो मुझे $10 मिलेंगे, क्यों ना मैं यहाँ से एक बड़ी ट्रेड प्लान करूँ। बड़ी लॉट साइज यूज़ करती हूँ, मार्केट 10 पिप गई तो मुझे $100 मिल जाएगा, मुझे $50 मिल जाएगा। इस तरह के ख्यालात होते हैं बिगनर्स के माइंड में। लेकिन इस तरह से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप ट्रेड लगाएंगे मार्केट प्रॉफिट में जाएगी नहीं। सम टाइम होता है किसी की खुशकिस्मती भी होती है, मार्केट में वॉल्यूम होता है, मार्केट बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लग जाए तो वो प्रॉफिट में चली जाती है। जो 90% होता है लोग लॉस करते हैं इससे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। और तीसरा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को इग्नोर करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करना था। आपने अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका अकाउंट कितने डॉलर का है, आपने उस पर रिस्क कितना लेना है, इसको लाजमी आपने समझना है, ठीक है। और दूसरा, कुछ लोग करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, बिगनर ही करते हैं। जो मार्केट में नए आते हैं ना, कुछ लोग अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो वो कभी कामयाब भी नहीं होते। गलती पे गलती, गलती पे गलती। जो इंसान अपनी गलती से सीखता है ना, एक बार गलती की, दो बार गलती की, कि नेक्स्ट मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब की बार मैं इस तरह से ट्रेड नहीं करूंगा, मार्केट में दोबारा है नए प्लान के साथ, तो वो कामयाब हो जाता है। जो मेंबर अपनी गलती से कभी नहीं सीखता ना, तो वो कामयाब भी नहीं हो सकता। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपने इनको फॉलो करना है। तो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। अल्लाह हाफिज़।